प्रिय मेष राशि वालों, ग्रहों में राजा की संज्ञा वो ग्रह जो हमें प्रमोशन, प्रोग्रेस, आरोग्यता, उन्नति, धन संपदा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता प्रदान कराता है, वो ग्रह होने जा रहा है परिवर्तन। यानी 14 मार्च को सूर्यदेव का परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि में। प्रिय मेष राशि वालों, बहुत ध्यान देने वाली विषय है, बहुत जागरूकता वाला विषय है, बहुत सावधानी से सुनने वाली बात है, क्योंकि ये 12वां घर सूर्य के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या कुछ घटनाएं घट सकती हैं, या फिर कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको अभी करने ही करने हैं, इसी विषय के बारे में आज एक वृहद और डिटेल्ड चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। चलिए करते हैं शुरुआत। प्रिय जातकों, 14 मार्च में सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्य का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी राशि पर, यानी कि मेष राशि के सभी जातकों पर। सूर्य का गोचर है मीन राशि में, यानी मेष राशि के 12वें भाव में सूर्यदेव जा रहे हैं। क्या ये गोचर आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, या किसी संघर्ष की घंटी को यह बजा सकता है? क्या आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, या कोई बड़ा फैसला लेने का ये बिल्कुल सही समय आ चुका है? आज हम विस्तार से जानेंगे कि सूर्य गोचर आपके करियर पर, वित्तीय स्थिति पर, स्वास्थ्य पर और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर कैसा असर डालने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे सटीक उपाय भी, जिससे आप इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को दूर भगाकर सकारात्मक प्रभावों से लाभ उठा सकते हैं। प्रिय जातकों, सबसे पहले इस 12वें भाव को आप समझो, जिस भाव के अंदर सूर्य जा रहा है। उससे पूर्व आपको बता दें, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, परंतु सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसीलिए किसी विशेष मुद्दे को जानने या किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से आप अपनी जन्म कुंडलिका का अच्छे से विश्लेषण करवाएं, और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी को ऐसे ही आप ना अपनाएं, क्योंकि सबकी कुंडलियों की ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। देखो जातकों, सूर्य 12वें भाव में जा रहा है। 12वां भाव खर्च का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भाव माना जाता है, आध्यात्मिकता मोक्ष का भी भाव है, और गोपनीय मामलों से जुड़ा हुआ भाव भी ये माना जाता है। सबसे पहला फाइनेंशियल चैलेंज, देखो सूर्य 12वें भाव में है। अगर आपकी राशि से बात कहें तो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 5वें घर के स्वामी बनते हैं। सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं। अचानक से खर्च में वृद्धि हो सकती है। लग्जरी आइटम्स पर खर्चा कर सकते हो आप, अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेमी के ऊपर खर्च कर सकते हो आप, अपनी संतान को लेकर धन खर्च कर सकते हो, और स्टूडेंट्स की पढ़ाई, अपने खुद की क्रिएशन पावर को लेकर खर्च हो सकती है। लेकिन सोच समझ करके निवेश करना बहुत आवश्यक रहेगा। इस दौरान आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर अगर किसी बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि टाल दो, क्योंकि शेयर, स्टॉक इत्यादि चीजों में अभी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। विदेश यात्रा का योग प्रबल बन चुका है। जो लोग पढ़ाई विदेश में जाकर करना चाहते हैं, नौकरी बिजनेस विदेश में जाकर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय लाभकारी हो सकता है। इनफैक्ट MNC कंपनी में जॉब करने वालों के लिए समय खासकर अच्छा हो सकता है, अच्छे पद पर जा सकते हो। परंतु गुप्त शत्रुओं से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करें। इस दौरान कोई कानूनी मामला उभर कर आ सकता है। सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती बड़े नुकसान का द्योतक बन सकती है। प्रिय जातकों, आध्यात्मिक रुझान भी कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान, साधना, आत्मचिंतन में रुचि रखते हो, तो यह समय आपको गहरी आध्यात्मिक अनुभूति करवा सकता है। यानी आध्यात्मिक रुझान के दृष्टिकोण से समय बहुत उत्तम देखा जा रहा है। प्रिय जातकों, सूर्य 5वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो भाव हमारी बुद्धि का, शिक्षा स्तर का द्योतक माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष समय है। जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्रिएटिविटी बढ़ेगी या असमंजस, ये बहुत देखने वाला प्रश्न है। जो लोग कला, मीडिया, रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन सही दिशा में काम करने की जरूरत आपको पड़ेगी। मानसिक तनाव से आपको पूरी तरह से बचाव करना पड़ेगा। इस समय
भावनात्मक रूप से थोड़ा असहज महसूस करोगे। शायद आपकी भावनाओं को लोग या आपके पार्टनर इतनी अच्छे तरीके से ना समझे, वो एक कारण हो सकता है आपके दुख का, परेशान होने का। तो इस समय भावनात्मक रूप से थोड़ा असहज हो सकते हैं। ध्यान और योग से मन शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। सूर्य की दृष्टि भी बड़ा प्रभाव डालती है। प्रिय जात को सूर्य छठे घर पर दृष्टि डालेगा तो क्या शत्रुओं पर विजय मिलेगी या गुप्त शत्रु निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो जात को मैं आपको समझाऊं, गुप्त शत्रुओं से सावधान ही रहो इस महीने, क्योंकि कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, कर सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो, तो आप इसमें सावधान रहो। कर्ज और मुकदमेबाजी का स्तर भी आपको कई हद तक परेशान कर सकता है। यदि आप किसी लोन या कर्ज के चलते परेशान हो तो इस दौरान आपको समाधान मिलने की संभावना ज्यादा देखी जा सकती है। परंतु स्वास्थ्य के लिए तो भैया अलर्ट है। सिर दर्द, आंखों से जुड़ी समस्या, नींद की परेशानी, खान पान, दिनचर्या पर ध्यान ना देने के कारण से होने वाली समस्याएं घटित हो सकती हैं। हालांकि करियर और फाइनेंस पर प्रभाव की बात कहें तो नौकरी पेशा, बिजनेस वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हो तो इस दौरान धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। बिजनेस करने वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, देखो, विदेश से जुड़े बिजनेस में उन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले आपको 10 बार सोच विचार करना पड़ेगा। क्या प्रमोशन के योग हैं? तो हाँ, अगर आप प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हो तो यह गोचर आपके लिए थोड़ा धैर्य रखने वाला संकेत दे सकता है। बिल्कुल इसमें पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, इस समय कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए? देखिए, सूर्य के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आंखों में जलन या कमजोरी, नींद की कमी, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, माइग्रेन या सिर दर्द की शिकायत का बढ़ना। आपको इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जल का अधिक सेवन करें ताकि आपको सूर्य के शुभ प्रभाव मिलते रहे। उपाय जो आपके सूर्य के इस गोचर में लाभ प्रदान करेंगे, क्या करें? प्रतिदिन सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। तांबे के बर्तन में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। जरूरतमंदों को गेहूं अथवा गुड़ अथवा लाल वस्त्र का दान करें ताकि सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। ऐसा करने से आपका ध्यान चिंताग्रस्त नहीं होगा और आप अपने कार्य पर फोकस बना पाओगे। क्या नहीं करना है? किसी से अनावश्यक बहस या विवाद में न पड़ें, अहंकार से बचें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखें। फिजूल खर्च से बच करके रहें और पैसे की प्लानिंग अपनी बना करके रखें। तो मेष राशि वालों, सूर्य का एक गोचर आपके लिए कई नए बदलाव और चुनौती लेकर आ रहा है, लेकिन सही रणनीति, मेहनत और उपायों से आप इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर आपको इस गोचर के असर को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह की और सटीक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्या आप इस समय कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री सूर्य नारायण, हर हर महादेव।